हेलो फ्रेंड्स। आजकल सोशल मीडिया पे एक ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी पुरानी कार बेचते हैं तो अब आपको देना होगा जीएसटी 18%। और इसका कैलकुलेशन भी लोग अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं और अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कार 10 लाख रुपए की खरीदी थी और अब आप उसको 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो अब आपको उस पर 18% जीएसटी देना होगा। या 10 लाख रुपए पर बेच रहे हैं तो 18% जीएसटी देना होगा। ये सोशल मीडिया पे और लोग विभिन्न प्रकार से इसका कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। हर एक का कैलकुलेशन करने का तरीका भी अलग अलग है, जिससे बहुत ज्यादा भ्रांतियां हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके संबंध में आपको एक क्लैरिटी अपनी तरफ से देने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो भ्रांति है कि 18% जीएसटी देना है, ये सही है या गलत है? आइए इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बात खड़ी हुई, उसका कारण था जो हमारी प्रेस रिलीज़ आई। और प्रेस रिलीज़ के संबंध में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने पूरी बात आपको बताई भी है। लेकिन फिर भी लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं, उनका निवारण करने के लिए हम लोग इसको ऑलरेडी दोबारा डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि टू इंक्रीज़ द जीएसटी रेट फ्रॉम 12% टू 18% ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, including EVs other than those specified at 18% sale of old and used petrol vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and length of 4000 mm or more. Diesel vehicles of the engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm of SUVs. तो यहाँ पर इन्होंने इसको ये बताया और ये डिटेल भी नीचे दी है। एप्लीकेबल ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स मार्जिन ऑफ द सप्लायर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। यहाँ इन्होंने बताया कि जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस। ब्रैकेट में इन्होंने देखिए ये भी बताया, डेप्रिसिएटेड वैल्यू इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ द व्हीकल, आल्सो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ तो ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यानी किसका लेना देना है? केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन का। अब बात आती है कि जो इन्होंने क्लियर किया कि जो परचेज प्राइस है और सेल प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है, उस पर आपको जीएसटी देना है। लेकिन यहाँ पर यह भी इन्होंने क्लियर किया कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। तो यहाँ पर इस बात को इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो उस वैल्यू को भी कंसीडर किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो एक नोटिफिकेशन 2018 में आया था, यानी नोटिफिकेशन नंबर 8/2018, उसमें भी इसका जिक्र था और वहीं से इस चीज को लिया गया है। इसलिए उसको भी देख लेते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया था, इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज क्लेम्ड depreciation under section 32 of the Income Tax Act 1961 43 of 1961 on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply. And where the margin of such supply is negative, it shall be ignored. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर करके बताई कि अगर आपने उसमें इनकम टैक्स के हिसाब से आपने डेप्रीशिएशन क्लेम कर रखा है, तो मान लीजिए एक कार आपने 10 लाख रुपए की परचेज की और उस पर डेप्रीशिएशन क्लेम कर रखा है। जिस समय आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं तो उसको 5 लाख रुपए में सेल करते हैं, लेकिन उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो आती है डेप्रिसिएशन करने के बाद, जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है 6 लाख। अब हमारी परचेज प्राइस हो गई 10 लाख, डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो गई 6 लाख और जब हमारी सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 5 लाख। यानी हमारी जो डेप्रिसिएशन
काटने के बाद जो वैल्यू आई वो 6 लाख थी, और जब हम बेच रहे हैं तो उसको बेचना है 5 लाख में। तो क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू हो गई, यानी हम 6 लाख रुपए में बेचते तब वो वैल्यू हमारी बराबर होती, लेकिन हमने तो उसको और लॉस में बेच दिया। यानी अगर 10 लाख की खरीदी, डिप्रिसिएशन के बाद वैल्यू आई 6 लाख रुपए, बेची हमने 5 लाख रुपए में, यानी 1 लाख रुपए तो डिप्रिसिएशन वैल्यू के हिसाब से भी हमने उसको घाटे में बेच दिया। तो अब देखिए, अगर हमने उसको घाटे में बेच दिया तो इन्होंने क्या कहा उसके लिए, इसको माना जाएगा एंड वेयर द मार्जिन ऑफ सच सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड, यानी इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसकी हम कोई भी वैल्यू नहीं करेंगे, यानी हमें जीएसटी नहीं देना है। कब नहीं देना है, जब हमने 10 लाख की परचेज की हो, डिप्रिसिएटेड वैल्यू हमारी 6 लाख आ रही है, और उसके बाद हम उसको सेल करना है 5 लाख। अब इसी को दूसरे ढंग से देखते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई व्हीकल परचेज किया 10 लाख रुपए में, डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू वो निकल करके आई डब्ल्यूडीवी जो है हमारी 5 लाख रुपए, और हम सेल करते हैं 6 लाख रुपए में। यानी अब अगर हम इसको सेल करते हैं 6 लाख रुपए में, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी इन्होंने कहा जो मार्जिन वैल्यू है वो अब नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव, और कितनी पॉजिटिव हो गई, 1 लाख रुपए। यानी अब हमें जो 18% देना है वो उस 1 लाख रुपए पर देना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेस रिलीज के समय माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया, वहां पर उन्होंने परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू का जिक्र किया, जिसमें ये क्लियर बात नहीं हो पाई कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बाद की स्थिति क्या रहने वाली है, और इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा लोगों को संदेह हो गया, भ्रांतियां हो गई, और लोग इसी विषय में प्रश्न पूछने लगे। साथ साथ सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग ढंग से बहुत सारे कैलकुलेशन करके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी सबमिशन तो यही है कि कैलकुलेशन का तरीका मेरे हिसाब से यही है, और यही ठीक भी लगता है। लेकिन अगर आप लोग इससे सहमत नहीं हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो इसको और लोगों में भी वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।